बच्चों, आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की क्लास 10th की 13वीं वर्कशीट। 5 अगस्त की वर्कशीट है। यहाँ पे अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखेंगे। पावर शेयरिंग या सत्ता में साझेदारी, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो हम पढ़ने की कुछ समझने की कोशिश करें। इससे पहले हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका आपको पता है हमारा पड़ोसी देश है। यह भारत में दक्षिण दिशा के ठीक नीचे पड़ता है। जैसे ये ना इंडिया का दक्षिण पार्ट, तो यहाँ पे श्रीलंका पड़ता है। तो भारत भूभाग के दक्षिणी भाग में श्रीलंका देश जो द्वीपीय देश है, ये एक द्वीप है क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है और दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह रहते हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे जातीय समूह, हिंदू, मुस्लिम, बहुत सारे रिलीजन के लोग और बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। उसी तरह से श्रीलंका में भी अलग अलग एथनिक कंपोजिशन है। जैसे ये हमें दे रखा चार्ट, इसके माध्यम से अगर हम समझें तो यहाँ पे सिन्हाला जो है वो 74% है और श्रीलंकन तमिल रहते हैं यहाँ पे 11.1%, इंडियन तमिल रहते हैं 1.2% और मुस्लिम रहते हैं 9.3%। और श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था? 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ये स्वतंत्र राष्ट्र बना था। जिस तरह से इंडिया 1947 में हुआ था, तो ठीक 1 साल बाद जो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। अब क्योंकि ज़्यादा लोग जो है सिन्हाला थे, तो जो गवर्नमेंट है इन्होंने फॉर्म की, इन्होंने गवर्नमेंट बनाई जब आज़ाद हुआ, तो इन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्व को कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्या परिस्थिति की तहत कई कदम उठाए। अब जो सिन्हाला थी, तो मैक्सिमम जो लोग हैं सिन्हाला सी कम्युनिटी के लोग जो है गवर्नमेंट में जाके बैठ गए, तो उन्होंने क्या किया, सिन्हाला के ही काम किया, बाकी जो कम्युनिटी थी उन्हें इग्नोर किया। अब इन्होंने कैसे कैसे कदम उठाए जिससे हमें ये पता चलता है कि सिन्हाला के बारे में वो वहाँ की जो सरकार थी सोचती थी और बाकी जो कम्युनिटी है उनके बारे में नहीं सोचती थी। जैसे 1956 में कानून द्वारा उठाए गए कुछ कदम, जैसे कि सिन्हली जो भाषा है उसको एकमात्र राजभाषा बना दिया, तमिल भाषा की उपेक्षा की, जबकि काफ़ी भाषा में वहाँ तमिल लोग बोलते थे। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण प्रदान कर दिया। अब जो सिन्हाला लोग थे ये मैक्सिमम क्या थे, ये बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। बाकी जैसे इंडियन तमिल ये हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, तो इनको दरकिनार करते हुए बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण प्रदान कर दिया। तीसरा इन्होंने क्या किया, जो विश्वविद्यालय है, सरकारी नौकरी में सिन्हली भाषा के जानकार जो थे उनको, उन लोगों को प्राथमिकता देनी स्टार्ट कर दी कि जिन लोगों को सिन्हली भाषा आएगी वही जॉब में आएंगे। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने 2 समुदाय के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़ावा दिया। अब क्या होगा, अगर हम एक कम्युनिटी को इग्नोर करेंगे और दूसरी को बढ़ावा देंगे तो पार्शियलिटी होगी, उससे क्या होंगे, इनमें आपस में मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। और श्रीलंका में भी कुछ ऐसा हुआ जिसको लास्ट में हम कहते हैं गृह युद्ध की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई। अगर गृह युद्ध की बात करें, गृह युद्ध क्या होता है कि किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसे रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे, तो गृह युद्ध कहते हैं। देखो बहुत सारे लोग जो सरकार के विरोध में होते हैं और सरकार के समर्थकों के बीच जब उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसे कहते हैं गृह युद्ध। बहुसंख्यकवाद, एक तरह से गृह युद्ध में जो लोग हैं वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। बहुसंख्यकवाद, इसकी मान्यता के अनुसार अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है और मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है, इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत इच्छाओं की अवहेलना करने लग जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ, जो सिन्हाला जो कम्युनिटी थी उसने क्या किया, बाकी जो कम्युनिटी थी उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो इसको बोलेंगे बहुसंख्यकवाद, क्योंकि वो बहुत संख्या में थे और अपनी ही कम्युनिटी के बारे में सोच रहे थे, उन्हीं के लिए कानून लेके आए थे। सही विकल्प हमें चुनना है। क्वेश्चन हमें दे रहे श्रीलंका के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, सत्य नहीं है। पहला, श्रीलंका बस 1948 में आज़ाद हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। तमिल श्रीलंका सबसे बड़ा जातीय समूह है, नहीं। सिन्हाला सबसे बड़ा जातीय समूह है, तो ये इसका हो जाएगा बी। थर्ड है, ये भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, बिल्कुल ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा बेटा बी। सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के 1956 के कानून की विशेषताएं हैं? पहला है, बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया गया, बिल्कुल ठीक। सरकारी नौकरियों में सिन्हली लोगों को प्राथमिकता दी गई, ये भी ठीक है। सिन्हली भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया, बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त सभी, तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। बहुत आसान सी वर्कशीट थी, आइए बच्चों आपको समझ आ गई होगी। Like, share and subscribe. Have a nice day. Thank you.